AB रूल में हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे अगर मान लीजिए कोई नंबर 100 है, अगर 100 नंबर है तो इसको अगर हम लोग 20% से डिक्रीज कर दें या फिर 20% से इसको घटा दें, तो 100 का अगर हम लोग 20% घटाएंगे -20%, तो 100 में से 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, और 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आ जाएगा। पहले जब हम लोग 100 में से 20% सब्ट्रैक्ट किए तो 80 आ गया। फिर हमको पूछ रहा है कि अगर इस नंबर को हम लोग कितने % से इंक्रीज करें, इस नंबर को हम लोग कितने % से इंक्रीज करें ताकि ये जो नंबर 80 है ना वो पुनः 100 हो जाए, यानी कि अगेन 100 हो जाए। तो जब इस नंबर को इंक्रीज करके यहाँ जाना है तो इंक्रीज कितने का होगा, इंक्रीज 20 का होगा, यानी कि +20 हम लोग ऐड करेंगे। तो जब 20 ऐड करेंगे तो हम लोगों को निकालना क्या है, 20 का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 20 अपॉन टोटल वैल्यू, यानी देखिए यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ है वो 100 से डिक्रीज हुआ है, तो जो 20% निकाले हैं वो 100 से निकाले हैं। लेकिन जब यहाँ से 20 का इंक्रीज हो रहा है तो 80 से हो रहा है, 80 से हो रहा है। जब 80 से हो रहा है तो इसका जो परसेंटेज निकलेगा इसका बेस 80 होगा, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज दिया था उसके लिए बेस 100 था। तो यहाँ जब 80 होगा तो यहाँ नीचे में 80 आ जाएगा इंटू 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 चौका 8 और 4 25 100, कितना आ गया 25%। यानी कि इनिशियली जब 100 था तो उसमें हम लोग जब 20% सब्ट्रैक्ट किए हैं तो डिक्रीज होके 80 आ गया है, लेकिन 80 से हम लोगों को पुनः 100 जाना है, या फिर 100 से हम लोग 80 गए और 80 से वापस 100 पर आना है। तो यहाँ का डिक्रीज तो 20% का है, लेकिन जब यहाँ से इधर आएंगे तो इसका इंक्रीज 25% का होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो अब इस तरह से करिए, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं उनका यूज करते हैं। यूज़ करने के लिए कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए इनिशियली कितने का डिक्रीज हुआ है 20%, और 20% को हमको पता है जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, तो डिक्रीज हो रहा है ना तो -1/5। तो जो जितने से डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है उसको पहले लिख लीजिए। तो 20% से डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन लगा लीजिए क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। उसके बाद इसका अगर पूछे फिर पुनः इंक्रीज कितने का करें कि पुरानी वाली नंबर आ जाए, तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोगों को ऊपर वाली वैल्यू सेम रखना है, जो यहाँ रहा वहीं यहाँ रख देना है। फिर चेक करना है आगे साइन क्या है। अगर साइन माइनस है तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 में से 1 चला जाएगा 4, और यहाँ प्लस यानी कि 1/4, और 1/4 जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है इसके लिए परसेंटेज वैल्यू 25% होता है, यानी कि 25% का इंक्रीज हम लोगों को करना पड़ेगा। या तो हम लोग इस तरह से निकाल लें, या फिर अगर हम लोगों को परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो अगर यहाँ पर मान लीजिए पहले 20% का इंक्रीज रहता, अगर मान लीजिए पहले 20% का इंक्रीज है, फिर पूछ रहा है कितने का हम लोग डिक्रीज करें कि वैल्यू सेम आ जाए, तो जब 20% का इंक्रीज है तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/5 होता है, और यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद पुनः वापस इसी नंबर पे लाने के लिए हमको डिक्रीज करना होगा, तो डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर पहली बात तो माइनस साइन लगा दीजिए, फिर जो ऊपर नंबर है उसको ऐसे ही रख दीजिए, और नीचे वाले को ऊपर वाले में अगर यहाँ प्लस साइन है दोनों को ऐड कर लीजिए 6, यानी कि 1/6। और 1/6 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसके लिए परसेंटेज क्या होता है, या तो इसको ऐसे निकाल लीजिए 1/6 × 100%, या फिर अगर आप लोगों को याद है तो 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू के लिए परसेंटेज वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। तो इस तरह से हम लोगों को अगर पहले कुछ भी दिया रहा है वो कुछ % से डिक्रीज हो रहा है, फिर पूछे कि कितने % से इंक्रीज करें कि वही नंबर वापस आ जाए, तो या फिर आप इस तरह से करिए या फिर आप फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके करिए। एग्जाम में इजी यही रहेगा कि आप जो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज हैं उनका यूज करिए। अब इसके बाद इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, ड्यू टू इरेगुलर हैबिट ऑफ मोहन हिज सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, बट आफ्टर सम टाइम हिज सैलरी वाज इंक्रीज्ड टू वर्जिनल सैलरी। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की सैलरी कुछ उसके इरेगुलर हैबिट के कारण पहले 20% से डिक्रीज कर दिया गया, फिर उसके बाद उसकी सैलरी इंक्रीज करके ओरिजिनल सैलरी कर दिया गया।
तो पूछ रहा है कि जब बाद में सैलरी को इंक्रीज किया गया तो वह सैलरी कितने % से इंक्रीज किया गया। तो पहले दिया 20% का डिक्रीज, यानी कि 20% को हम लोग लिख लेंगे, और 20% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, और सैलरी रिड्यूस हो रहा है तो इससे पहले माइनस लगा दीजिए। तो पूछ रहा है फिर कितने % से इंक्रीज होगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ जो ऊपर वैल्यू रहता है वही लिख देते हैं, फिर नीचे 5 में से यहाँ माइनस साइन है ना, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 4, यहाँ प्लस लगा देंगे, यानी कि 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। और 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू के लिए जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 25%। अगर नहीं समझ में आ रहा 25% यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से स्टार्टिंग में उसकी सैलरी डिक्रीज जो हुई थी वो तो 20% से हुई थी, लेकिन उसकी सैलरी इंक्रीज करके ओरिजिनल सैलरी पर पहुंचने के लिए हमें 25% का इंक्रीज करना होगा। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ASSC CHSL 2022 का क्वेश्चन है, बाई व्हाट % न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज कट बाय 25% इन द पास्ट। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट पहले कभी 25% से कट कर दिया गया या फिर 25% से रिड्यूस कर दिया गया था, तो फिर उसको ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल प्राइस में लाने के लिए कितने % से उसके प्राइस को इंक्रीज करना होगा। तो इनिशियली कट कितने का है 25% का, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, और कट हुआ था तो यानी कि माइनस साइन लगाएंगे। फिर पूछ रहा है कि जो आर्टिकल का कॉस्ट है उसको कितने % से इंक्रीज किया जाए कि उसका ओरिजिनल आ जाए। तो इंक्रीज करने के लिए पहले यहाँ पर प्लस लगाइए, और ऊपर 1 है यहाँ भी 1 लिख लीजिए। यहाँ देखिए माइनस है ना, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू के लिए परसेंटेज वैल्यू होता है 33/1/3%, यानी कि आर्टिकल को पुनः उसके ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट में लाने के लिए उसको 33/1/3% से हमको इंक्रीज करना होगा। तो इस तरह के डिक्रीज या इंक्रीज करने वाले क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू की हेल्प से इजीली सॉल्व कर लेते हैं।